जय हिंद दोस्तों। चलिए आज की हम क्लास में उत्तल और अवतल पर चिन्ह परिपाटी लगा के देखेंगे कि उत्तल और अवतल में होता क्या है और दर्पण सूत्र और आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम केवल दर्पण के आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। रेखी जिसको रेखीय आवर्धन कहते हैं हम सब बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे हम उत्तल और अवतल पर चिन्ह परिपाटियाँ देखेंगे। तो कल की क्लास में हमने चिन्ह परिपाटी देखा था, चिन्ह परिपाटी। और चिन्ह परिपाटी में क्या था? V था, U था और F था। इसके अलावा और कुछ नहीं था, है ना? हाँ। तो U का केस क्या बनता था? U के V के दो केस बनते थे, U का केवल एक केस बनता था और F के भी दो केस बनते। समझ रहे हो? V के दो केस क्या बनते थे? ये क्या होता है? V क्या होता है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब वास्तविक भी हो सकता था, आभासी। तो हमने कहा आभासी और वास्तविक। वास्तविक हो, वस्तु हमेशा क्या होती थी? वास्तविक होती थी। तो इसका मान तो प्लस का हमेशा प्लस का क्या है? माइनस का। वस्तु का मान क्या बताया थे कल? माइनस का, ऑलवेज माइनस। एफ में भी दो कंडीशन थी। अगर एफ उत्तल का है, किसका है? उत्तल माने दर्पण ना, हाँ, उत्तल दर्पण का है। तो उत्तल का दर्पण रहता था तो एफ प्लस का हो जाता था और अवतल का होता था दर्पण, एफ माइनस का हो जाता। ये बात समझ में आई ना? आभासी होगा तो V कैसा हो जाएगा? आभासी में V प्लस का होता था, वास्तविक में V कैसा होता था? माइनस का V। और वस्तु तो हमेशा माइनस की रखती थी। ऑलवेज U का मान क्या होगा? माइनस। ये बताए थे कल क्यों होता है? क्योंकि हमेशा वस्तु बाईं ओर रखी जाती, ठीक है ना। और बाईं ओर रखी गई वस्तु को हमेशा हम माइनस से दिखाते, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है? आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण। कौन बनाए? उत्तल। उत्तल दर्पण क्या करता है? सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ये याद कर लेना। उत्तल दर्पण क्या करता है? सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता, कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। तो आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा धनात्मक होगा। याद है? समझ में आया? हाँ। फिर अवतल क्या करता है? ये दोनों कंडीशन बनाता है। अवतल क्या करता है? आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है, वास्तविक भी बनाता है। हमने देखा है, 6 के 6 डायग्राम याद होने चाहिए। तो आभासी भी बनाएगा और वास्तविक कौन बनाएगा? अवतल। कौन बनाएगा? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण जब आभासी और वास्तविक दोनों बना रहा है, अवतल के लिए V प्लस का भी हो जाएगा और माइनस के लिए भी हो। उत्तल का हमेशा V कैसा होगा? धनात्मक। अवतल का V कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक, दोनों हो सकता है। ये समझ में आया ना? अवतल का दर्पण, अवतल के लिए प्रतिबिंब धनात्मक और ऋणात्मक सदैव होगा, दोनों हो सकता है। उत्तल के लिए V हमेशा प्लस का होगा। U तो दोनों में एक ही तरफ रखी जाएगी, तो उत्तल और अवतल दोनों के लिए, चाहे उत्तल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण हो और चाहे अवतल हो, दोनों के लिए सेम है। अवतल दोनों दर्पण के लिए U हमेशा, इतना समझो कि U ऑलवेज माइनस, कहीं पर भी दिख जाए U ऑलवेज माइनस। लेंस में हो, दर्पण में, आवर्धन, कहीं पर भी U हमेशा माइनस का, ठीक है। F की भी दो कंडीशन बन रही, एक उत्तल का F, एक अवतल का F माइनस वाला। समझ रहे हो? तो यहाँ तो और कुछ बताने की जरूरत है नहीं। अगर उत्तल दर्पण का F है तो प्लस का कर दो F, और अवतल का है तो माइनस का F कर दो। ये बात समझ में आई क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है।
तो ये उत्तल और अवतल में कौन सी चीज क्या होगी हमने देख लिया। मोटा मोटा फिर से समझो, उत्तल में प्रतिबिंब सदैव धनात्मक, अवतल में प्रतिबिंब की दूरी माइनस प्लस दोनों। अगर आभासी है तो प्लस की दूरी, और वास्तविक है तो v का मान ऋणात्मक हो जाएगा। समझ रहे हो ना। आखिरी बात हम क्या करते हैं, ऊंचाई की। किसकी? ऊंचाई की। तो एक ऊंचाई हमने बताई थी h ऊंचाई और h डैश बताई थी। h ऊंचाई किसके लिए थी? वस्तु के लिए। कल का लेक्चर देख के आना अगर नहीं देखे, वस्तु की ऊंचाई। और ये वाला किसके लिए बताया था? प्रतिबिंब की ऊंचाई। h डैश से क्या होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई। ऊंचाई। तब देखो, वस्तु अगर हम मुख्य अक्ष पर रख रहे हैं, हमेशा ऐसे ही रखेंगे कि वस्तु को ऐसे रख देंगे, ऐसा तो गलत हो जाएगा। हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर ही वस्तु रखी जाएगी। समझ रहे हो? हाँ। लेकिन प्रतिबिंब ये वस्तु है, वस्तु को हम किससे लिखते हैं? कल के लेक्चर में हमने बताया था, ये यहाँ देखो कि वस्तु का इंग्लिश होता है ऑब्जेक्ट, इसलिए ओ से लिखते हैं, और प्रतिबिंब का इंग्लिश होता है इमेज। क्या होता है? इमेज, इसलिए इसको आई से। अगर ये ऑब्जेक्ट है माने वस्तु है तो सदैव ऐसे रखी जाए। प्रतिबिंब की दो कंडीशन हो जाती है, एक नीचे वाली, एक ऊपर वाली। समझ रहे हो? तो अगर ऊपर बनी है तो आभासी है, प्रतिबिंब अगर ऊपर की ओर बना तो आभासी है। समझ रहे हो? हाँ। तो आभासी कब होगा? ऊपर की ओर। और ऊपर वाला जितनी भी चीजें होती हैं हमने कल बताया था प्लस की होती। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? प्लस की। कब? जब ये आभासी था। ठीक है। वस्तु की ऊंचाई तो हमेशा किस में होगी? ऊपर की चीज धनात्मक, तो वस्तु की ऊंचाई हो जाएगी हमेशा धनात्मक। एच का मान तो हमेशा धनात्मक। ठीक है। प्रतिबिंब में दो बन रहा है, आभासी के लिए ऊंचाई, आभासी के लिए ऊंचाई, और दूसरा क्या बन रहा है? वास्तविक के लिए ऊंचाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सवाल करने हैं तो ये पढ़ना पड़ेगा, तभी सवाल कर पाओगे, फंस जाओगे। वास्तविक के लिए ऊंचाई, समझ रहे हो? आभासी होगा अगर प्रतिबिंब, और उसकी ऊंचाई देखोगे, देखो आभासी के लिए ऊपर तो प्लस का, और वास्तविक होगा तो नीचे बनेगा तो माने माइनस का। सिंपल सा है। तो एच डैश यहाँ प्लस का हो जाएगा और यहाँ एच डैश माइनस का। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? हाँ। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, दर्पण सूत्र के बारे में बात करते हैं कि दर्पण सूत्र होता क्या है। ठीक है ना। एक लेंस सूत्र होता है, एक दर्पण सूत्र होता है। लेंस हम अपवर्तन के बाद पढ़ेंगे, अभी हम दर्पण सूत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है। हाँ, इधर तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना ले लो, नहीं मिटाते हैं। ले लिया? ठीक। आगे देखो, हमने कहा दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र पूरे चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लेंस सूत्र है, बस सवालों के लिए, बाकी आवर्धन भी है इंपॉर्टेंट। दर्पण सूत्र होता क्या है? सूत्र क्या होगा? सूत्र की बात करें तो 1/f बराबर होगा 1/u प्लस 1/v के। ठीक है, इसी का नाम है दर्पण सूत्र। क्या नाम इसका? दर्पण सूत्र। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको आगे पीछे कर देंगे, बता रहे हैं क्यों कर रहे हैं आगे पीछे। गलत नहीं था, सही था। आगे पीछे क्यों करेंगे? ताकि तुम मेन वाला ये वाला याद रखो, और बाकी हम बता दें। ये होता है दर्पण सूत्र। पढ़ेंगे कैसे? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, माने 1/f बराबर है 1/v के प्लस 1/u। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1/v और 1/u का योग होता है 1/f। समझ रहे हो? हाँ।
और वस्तु को लिखते हैं ओ से, इसलिए आवर्धन का सूत्र क्या हो जाएगा, m बराबर I बटे ओ। ये सूत्रों को लिख लो, याद कर लो। इनके बारे में डीप से बातें हम कल करेंगे, आज की क्लास में नहीं कर रहे। एकदम डीप से पढ़ना है तो कल की क्लास जरूर देख लेना, ठीक है ना, तब तुम इन सवालों को कर पाओगे। नहीं दर्पण वाला माने प्रकाश वाला चैप्टर तुमको समझ में नहीं है, माने आएगा तो, लेकिन तुम पेपर पे सवाल नहीं कर पाओगे अगर ये दोनों चीज को मिस कर दिए तो कल की क्लास में हम इन दोनों को डीप में जानेंगे, समझ रहे हो।